काफ़ी दिनों से कुछ अच्छा कंटेंट लाने का मन कर रहा था, कुछ अच्छी बातें बताने का मन कर रहा था। तो आज हमने एक ऐसा वीडियो बनाया है जो आपको बहुत हद तक काम आ सकता है। आलस कैसे दूर किया जा सकता है? बहुत मुश्किल है ना, आलस दूर करना, आलस को अपने से दूर भगा पाना। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे नुस्खे आपके सामने लाएंगे, कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिससे हम आराम से आलस को दूर भगा सकते हैं, अपने से बिल्कुल दूर कर सकते हैं। आलस छू मंतर हो सकता है। आलस नहीं छोड़ेंगे तो जीवन में कोई भी परिवर्तन कभी नहीं आ सकता, जीवन में हमें सफलता ही नहीं मिल सकती। हम हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन क्या अच्छा पाने का प्रयास करते हैं? नहीं, क्योंकि आलस आड़े आ जाता है। और जब आलस हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है ना, तब बहुत मुश्किल है कुछ भी कर पाना। आलस हमें आगे बढ़ाने से रोक देता है। जीवन में यदि बदलाव चाहते हैं तो इस आलस को त्याग दो, अपने से दूर भगा दो। परिवर्तन की शुरुआत आलस छोड़ने के बाद ही होती है। तो जानते हैं इस वीडियो में आलस करने से हमारे जीवन में कितने नुकसान हो सकते हैं। आलसी व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यदि कोई भी काम हम कर रहे हैं और काम करते करते बीच में ही आलस कर जाए तो हमारा काम पूरा कभी नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कार्य के मध्य में आलस ना करें। बुद्धि तथा विनाश अपने ही हाथ में होता है। बिल्कुल सही है, बुद्धि और विनाश का कारण हम खुद ही हैं। भाग्य भरोसे बैठे रहने पर कुछ भी हासिल नहीं होगा। भाग्य हमेशा मेहनती इंसान का ही साथ देता है। भाग्य परिश्रम के पीछे पीछे ही चलता है। निश्चय यदि कर लिया तो कार्य पूरा हो जाएगा। यदि आलस को दूर कर दिया तो कार्य पूरा हो ही जाएगा। यदि हमने कोई काम किया है ना, तो कार्य सफल होने पर ही उसे कहना चाहिए, उससे पहले किसी को कुछ न बताए। जो व्यक्ति जिस कार्य में कुशल होता है उसे वही कार्य सौंप देना चाहिए। ज्ञान और अनुमान से परीक्षा करनी चाहिए। अनेक गुणों को भी एक दोष नष्ट कर देता है। एक दोष अनेक गुणों पर भारी है। गलत आदतों में लगा हुआ मनुष्य लक्ष्य तक पहुंचे बगैर ही रुक जाता है, हार जाता है, क्योंकि गलत व्यसन की आदत होती है। किसी को कुछ गलत चीज़ों की आदत होती है तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाता। संकट के समय बुद्धि ही राह दिखाती है। यदि हमें कोई संकट आ गया है तो केवल हम अपने बुद्धि का उपयोग करेंगे तो वह हमें सही रास्ता दिखाएगी। कहते हैं गुरुजन का, शिक्षक का, हमारे टीचर का जो गुस्सा भी होता है ना, जो क्रोध होता है ना, वह भी प्रेम के समान होता है। उनका गुस्सा भी प्यार में बदल सकता है यदि हम उनका सम्मान सच्चे दिल से करें तो। गुरुजनों की आलोचना कभी नहीं करनी चाहिए, कभी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी कार्य के लक्षण ही उसकी सफलता असफलता के सूचक होते हैं। योग्यता से ही व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है। हर दिन हम कुछ नया सोचते हैं कि कुछ कर निकल जाए, कुछ कर दिखा दे, लेकिन इस आलस के चलते हम कुछ नहीं कर पाते और वहीं के वहीं रह जाते हैं।